कह रहे हैं डॉक्टर जाकिर नाइक का अक़ीदा क्या है, इसके बारे में थोड़ा तफसील से बता दें। एक डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के बारे में पहले गुफ्तगू आ चुकी है। बहुत सारे बुनियादी अक़ाइद में उन्होंने गलतियां की हैं और लोगों ने उन तक वो बातें पहुंचाई भी हैं, उसके बावजूद रुजू साबित नहीं है। वो गलतियां आज भी सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। एक बात। दूसरी बात, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब सराहत के साथ कहते हैं कि मैं सबसे ज़्यादा जिन लोगों से मुतासिर हूँ वो डॉक्टर असरार साहब हैं और अहमद दीदाद हैं, जबकि डॉक्टर असरार साहब भी सूफ़ी अक़ीदे के हामिल थे, वहदतुल वजूद और वहदतुल शुहूद के हामिल थे। खुमैनी की और राफ़िज़ा की और ईरान की तारीफ़ की है उन लोगों ने, अरब दुनिया की उन्होंने बुराइयां की हैं और इसी तरीक़े से उनके यहाँ गलत अक़ायद मौजूद हैं। वो बहुत सारी आयतों की तफसीर में ख़वारिज के मनहज पर कायम हैं, जैसा कि उनकी तफसीर और उनके वीडियोस से पता चलता है। उन आयतों को, जो आयतें काफिरों के बारे में नाजिल हुई, उन आयतों को मुसलमान हुक्काम के ऊपर फिट करके उनकी तकफ़ीर करते हैं या उनके बारे में गलत बयानी करते हैं। इस तरह के अक़ायद डॉक्टर असरार साहब के मौजूद हैं। अहमद दीदाद साहब भी आलिम नहीं थे और आलमी इस्लाम के मारूफ़ मुहक्किक़ और मारूफ़ आलिम दीन और जरह व तादील के इमाम अल्लामा रबी हादी मदखली हफ़िज़हुल्लाह, जो इस वक्त बीमारी के अय्याम से चल रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको सेहत व तंदुरुस्ती अता फ़रमाए, उन्होंने इमाम बरबहारी रहमतुल्लाह अलैह की किताब शरह सुन्ना की जब शरह की, तफसीर की, तो उसमें इस बात का तस्करा किया है कि अहमद दीदाद से कुछ ईसाइयों ने सवाल किया कि अल्लाह कहाँ पर है, तो अहमद दीदाद ने जवाब दिया कि अल्लाह हर जगह है। तो ईसाइयों ने कहा कि नहीं, हमारा अक़ीदा यह है कि अल्लाह अर्श पर है। तो शेख रबी मदखली हफ़िज़हुल्लाह कहते हैं कि अहमद दीदाद का अक़ीदा अल्लाह के वजूद के बारे में ईसाइयों से कहीं ज़्यादा गया गुज़रा है। अल्लाह हर जगह है, ये असल में वहदतुल वजूद के अक़ीदे से माखूज़ है और यही अक़ीदा डॉक्टर असरार का है, यही अक़ीदा डॉक्टर अहमद दीदाद का था। और उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक साहब इन लोगों को अपने लिए उसवा करार देते हैं और इस तरह की गलतियां डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने भी की हैं। किसी ईसाई ने सवाल किया कि मैं अल्लाह को मानता हूं और अल्लाह के बाज़ अंबिया को मानता हूं, लेकिन मेरा अक़ीदा है कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बरहक़ थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं नबी या आखिरी नबी नहीं मानता, तो क्यों मैं अल्लाह को जब मानता हूं तो मैं जन्नत में क्यों नहीं जा सकता। तो उनका साफ जवाब था कि 0.1% इस बात का इम्कान है कि आप जन्नत में जा सकते हैं। ये भी अक़ीदा तकरीबन उसी अक़ीदे से माखूज़ है जो डॉक्टर असरार साहब का या अहमद दीदाद वगैरह के अक़ायद में जो खलल मौजूद था। तो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की एक जानिब ये मुश्किल है और इसके अलावा बहुत सारे मुलाहिज़ात हैं जो सलफ़ी उलमा ने उनके ऊपर किए हैं। और उसके बाद दूसरी जानिब मुश्किल ये है कि वो उलमा से रुजू नहीं करते, उलमा से सलाह मशवरा नहीं करते। जब उनका पीस टीवी हिंदुस्तान में चलता था तो यहाँ दसियों उलमा थे उनके ग्रुप में, जो जामिया इस्लामिया सनाबिल के या मदीना के फ़ारिगीन थे। उन लोगों से मसाइल में कभी उन्होंने रुजू नहीं किया, बल्कि अपनी राय उन लोगों के ऊपर हमेशा थोपने की कोशिश की। एक बात यह है। दूसरी बात यह है कि एक जानिब वो अहमद दीदाद या डॉक्टर असरार की तारीफ़ करते हैं, उनके गुण गाते हैं, उनके ऊपर मदह करते हैं और उनका कसीदा पढ़ते हैं, और दूसरी जानिब वो अल्लामा अलबानी पर, शेख इब्न बाज़ पर और आलम इस्लाम के बड़े उलमा और मुफक्किरीन, बड़े उलमा और मुहक्किकीन पर तनकीदें करते हैं कि उन्होंने ऐसा कहा, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता, ऐसा कहा, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। जैसा कि मेरे वालिद गिरामी रहमतुल्लाह अलैह जब दीन रहमत कॉन्फ्रेंस में थे, ये गालिबन 1999 की बात है, 22-23 साल पहले की, तो वहाँ पर जब उनका डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से इख्तिलाफ हुआ तो उस तकरीर में उन्होंने साफ कहा है कि मैं शेख इब्न बाज़ के पास गया, उनके सिगरेटी ने मुझसे पूछा, जब मैंने तारुफ़ किया कि मैं फ़लाँ हूँ, तो उनके सिगरेटी ने मुझसे कहा कि आप कौन से मकतब फ़िक्र से हैं, तो इन्होंने कहा कि मैं मुसलमान हूँ। तो ये कहते हैं कि शेख इब्न बाज़ का मौक़िफ़ था कि हम सलफ़ी हैं और मैं इस मौक़िफ़ को नहीं मानता। तो शेख इब्न बाज़ रहमतुल्लाह अलैह इतने अजीम और इतने पाए के आलिम दीन, फ़क़ीह व मुजद्दिद,
इतनी अजीम शख्सियत के हामिल, उनके मौक़िफ़ पर इस अंदाज से तहक़ीराना तबसरा करके निकल जाना, ये सारी की सारी चीज़ें काबिल मुलाहिज़ा हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको उलमा को सुनने और फ़हम सलफ़ के मुताबिक कुरान और सुन्नत की तारीबियात करने वालों को सुनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जो लोग सिर्फ़ कुरान और हदीस के तराजिम पढ़ करके और उसको लोगों के सामने पेश कर देते हैं, उनको सुनने की इजाज़त हमारे असलाफ़ नहीं देते। हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम फ़हम सहाबा और फ़हम सलफ़ के मुताबिक जो लोग दीन की ताबीरात पेश करते हैं, हम उन्हीं को सुने और उन्हीं से इबरत पकड़ें, उन्हीं के फ़तवों को लें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको इस बात की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मैं इस बात की सराहत कर दूँ कि यहाँ कोई ये ना समझे कि मैं निजी तौर पर उनकी मुखालफत कर रहा हूँ। उनका अपना एक काम है, अपनी एक हैसियत है, अपना एक मकाम है, वो अपनी जगह पर है। लेकिन जहाँ मनहजी इख्तिलाफ है, वहाँ किसी भी सूरत में किसी को नज़रअंदाज या किसी को माफ़ नहीं किया जा सकता। अक़ीदे के इस खलल को, जिसकी चंद मिसालें मैंने आपके सामने दी हैं, अगरचे 10-12 मिसालें मज़ीद ख़ुद मेरे पास मौजूद हैं, वो मिसालें अगर उन तक पहुँची और उन्होंने वो वीडियोज़ अपने चैनल से डिलीट किए, उससे रुजू किया, तब तो ये कहा जा सकता है कि उन्होंने रुजू कर लिया। लेकिन ऐसा नहीं है। इस वजह से हमको इंसाफ से काम लेना चाहिए और सिर्फ़ किसी एक शख्सियत जो आलिम भी ना हो उसके लिए जज्बाती बातें करके हम उसके गुण गाने लगें और उलमा को नज़रअंदाज कर दें, ये दीन के साथ इंसाफ नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको इंसाफ करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।